नीट यूजी पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, जांच सीबीआई को सौंपी। नीट यूजी की 5 मई को हुई परीक्षा में धोखाधड़ी और अनियमितता के कुछ मामले सामने आए हैं। परीक्षा प्रक्रिया के संचालन में पारदर्शिता के लिए सीबीआई को जांचने का फैसला। सीबीआई नीट मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाएगी। अब तक बिहार और गुजरात पुलिस एफआईआर दर्ज कर कुछ आरोपियों को कर चुकी गिरफ्तार। बिहार ईओयू ने नीट पेपर लीक की जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपी। अब तक की जांच की पूरी जानकारी दी। अब तक मिले सभी सबूत भी जमा किए। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की कार्रवाई तेज। झारखंड के देवघर में 6 आरोपी अरेस्ट। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, सीबीआई ने यूपी के कुशीनगर से एक शख्स को पकड़ा। शिक्षा मंत्रालय ने गठित की हाई लेवल कमेटी, एनटीए की निगरानी में परीक्षा में गड़बड़ी दूर करने के लिए तैयार करेगी रिपोर्ट। पारदर्शी जीरो एरर परीक्षा हमारी प्राथमिकता, हाई लेवल कमेटी का गठन इस दिशा में पहला कदम, शिक्षा मंत्रालय मंत्री प्रधान का बयान। पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटाया गया। प्रदीप सिंह खरोला बने एनटीए के नए डीजी। नीट पीजी की परीक्षा स्थगित, आज ही होनी थी नीट पीजी की परीक्षा। नीट पीजी की परीक्षा स्थगित होने पर राहुल का सरकार पर हमला, कहा ये नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण। नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने पर यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य मित्तल ने कहा, डॉक्टरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट के छात्र और उनके अभिभावक आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान समेत अन्य जगहों के छात्र और अभिभावक जुटेंगे। दिल्ली पुलिस ने 2 छात्राओं समेत एनएसयूआई के 70 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। गुरुवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन में उछाले थे नकली नोट। नीट पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की जांच कराए सरकार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मांग। एमपीपीएससी 2024 प्री एग्जाम के पेपर लीक होने की अफवाह को आयोग ने फर्जी करार दिया। आज 2 शिफ्ट में हो रहा है परीक्षा का आयोजन। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के अनशन का आज तीसरा दिन, जंगपुरा में शुक्रवार से अनशन पर बैठी आतिशी, हरियाणा से पानी देने की मांग की। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के अनशन पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का तंज, कहा केजरीवाल मॉडल का नया सत्याग्रह है जहां 4 घंटे बैठते हैं और 18 घंटे एसी रूम में आराम करते हैं। आतिशी के अनशन स्थल पर नौकरी से हटाए गए सिविल डिफेंस के लोगों का हंगामा, रोजगार वापस दो, किनारे लगाए। जल संकट के बीच दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने बिना नाम लिए साधारण निशाना नेताओं पर मौके का फायदा उठाने का आरोप लगाया। आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलेंगे आपके सांसद और विधायक, जल संकट दूर करने की करेंगे बात। आम आदमी पार्टी ने किया दावा, तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल का वजन 8 किलो हुआ कम। बीएसपी चीफ मायावती ने आज पार्टी अधिकारियों की बुलाई बैठक, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर होगी समीक्षा। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और शेख हसीना ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक की, कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। बांग्लादेश के लोगों के लिए भारत सरकार ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी की करेगी शुरुआत, पीएम मोदी का बयान। पीएम शेख हसीना ने पीएम मोदी को बांग्लादेश आने का दिया न्योता, दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुलाई बैठक, बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों पर होगी बात। जम्मू कश्मीर के उरी में 2 आतंकी ठेर एलओसी पार कर घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा को लेकर जम्मू में की हाई लेवल मीटिंग, 10 जिलों के एसपी और डीसी भी हुए बैठक में शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने गृह मंत्री अमित शाह से की मांग, संगीत सोम द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की। बुलेट ट्रेन के लिए धाधर नदी पर पुल बनकर हुआ तैयार, वडोदरा में है धाधर नदी। बारामूला से नवनिर्वाचित सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत का मामला, पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए ने मांगा जवाब, 1 जुलाई को होगी सुनवाई। बिहार के अररिया में पुल गिरने पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, ये सरकार गिरेगी तब ये पुल गिरने बंद होंगे। छपरा में चुनावी हिंसा में मारे गए चंदन यादव के परिवार से मिले तेजस्वी यादव, कहा सत्ता के दबाव में काम न करे प्रशासन। तेजस्वी यादव ने इशारों में दी धमकी, कहा समय आने पर हत्या का हिसाब होगा, सत्ता आती जाती रहती है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट पर चर्चा की, दोनों जिलों के अधिकारियों रहे मौजूद। ओबीसी नेता लक्ष्मण हाखे ने छगन भुजबल के कहने पर भूख हड़ताल को किया खत्म, आंदोलन जारी रहेगा। धार की भोजशाला में सर्वे के दौरान हिंदू पक्षकार ने किया बड़ा दावा, बोले भोजशाला के उत्तरी इलाके में जटाधारी भगवान शंकर की मूर्ति, 7 मुख वाले वासुकी नाग की मूर्ति और कलश मिले। हैदराबाद के मियापुर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान भीड़ ने पुलिस और एचएमडी अधिकारियों पर किया पथराव, एचएमडी के एक साइट अधिकारी को लगी चोट। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर कार चालक की दबंगई, चालान की कोशिश करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को घसीटता हुआ कुछ दूर तक ले गया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 3.5 करोड़ रुपए का गांजा और ड्रग्स बरामद किया, केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस का गैंगस्टर्स के खिलाफ नो नेम नो फेम ऑपरेशन, अब तक 200 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए। बरेली में फायरिंग की घटना पर कार्रवाई, लापरवाही बरतने के आरोप में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 35 में दर्दनाक हादसा, बस बैक करने के दौरान एक निजी कंपनी के कर्मचारी की मौत, नाराज लोगों ने बस में की तोड़फोड़। भारत मंडपम में जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अध्यक्षता। बैठक के बाद बोली वित्त मंत्री, व्यापार सुविधा करदाताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए।
इजराइल के तल अवीव में सरकार के इस्तीफे की मांग पर कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई झड़प। प्रदर्शनकारियों ने टायर में आग लगाकर किया विरोध। अमेरिका के आयोवा में भारी बारिश से आई बाढ़, सैकड़ों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर कराया जा रहा है शिफ्ट। टी20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत की लगातार दूसरी जीत, बांग्लादेश को 50 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 197 रनों का दिया था लक्ष्य। बांग्लादेश की टीम 146 रन ही बना सकी।